हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे थे। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। लिखा है प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 5। आपको बताना है कि जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 5 पर सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आपने लिखा एट x इक्वल टू 0। देखिए x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 0 माइनस 3। देन आपको मिलेगा 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 3। x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू आपको मिल रही है वो क्या मिल रही है? माइनस 3। चलिए अब लिमिट x टेंड्स टू 0 fx पर चेक कर लेते हैं। देन लिमिट x टेंड्स टू 0 5x माइनस 3। तो वैल्यू पुट करते हैं तो 5 ब्रैकेट में 0 माइनस 3 इक्वल टू 0 माइनस 3, आपको माइनस 3 मिला। मीन्स सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू f0 मीन्स फंक्शन की वैल्यू 0 पर और लिमिट की वैल्यू पर, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर। क्योंकि हमने डायरेक्टली x इक्वल टू 0 fx जो किया है इसका मीनिंग है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर भी 0 की वैल्यू और फंक्शन में भी 0 की वैल्यू दोनों आपस में क्या आएंगी? बराबर आएंगी। देयरफॉर x इक्वल टू 0 fx इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कैसा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। ठीक। अब एट x इक्वल टू माइनस 3, तो चलिए फंक्शन में हम fx की जगह माइनस 3 पुट किया। देन 5 ब्रैकेट में माइनस 3 माइनस 3, 5 3 जब 15 माइनस 3 माइनस 18। आपने x इक्वल टू माइनस 3 पुट किया फंक्शन में तो क्या मिल गया? माइनस 18 मिल गया। अब लिमिट से चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 fx, देन लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 ब्रैकेट में 5x माइनस 3। चलिए पुट कर देते हैं लिमिट, तो माइनस 3 पुट किया, माइनस 15 माइनस 3 देन माइनस 18। सिंस लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 fx इक्वल टू f माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 की वैल्यू f माइनस 3 के इक्वल है। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 3 fx इज कॉन्टिन्यूअस। fx कैसा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस, सतत हो जाएगा। ठीक। इसके बाद हम x इक्वल टू 5 पर चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 5 पर चेक कर, हमने लिखा एट x इक्वल टू 5। तो f5 पर हमने चेक किया, 5 ब्रैकेट में 5 माइनस 3, 25 माइनस 3 देन 22 आया। और लिमिट x टेंड्स टू 5 fx पर हमने चेक किया, तो लिमिट x टेंड्स टू 5x माइनस 3। तो लिमिट पुट करना है 5 ब्रैकेट में 5 माइनस 3, 25 माइनस 3 देन 22। तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 5 fx की वैल्यू गिवन फंक्शन पर 5 की वैल्यू के इक्वल है, देयरफॉर x इक्वल टू 5 fx इज कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, सतत हो जाएगा। देख लीजिए। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एग्जामिन द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3।
यहाँ पर आपको चेक करना है कि जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो आपने पहले फंक्शन की वैल्यू 3 पे चेक करी, एट x इक्वल टू 3, तो आपने लिखा फंक्शन में f3, तो 2 ब्रैकेट में 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर 9, 9 टू जा 18, 18 माइनस 1 क्या हो गया 17, मीन्स फंक्शन की वैल्यू 3 पर 17 आ रही है। लिमिट x tends to 3 fx, then limit x tends to 3 2x square minus 1। अब वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन की, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 9 माइनस 1 18 माइनस 1 17। तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 3 fx की जो वैल्यू है वो f3 के क्या है इक्वल है, देयरफॉर x इक्वल टू 3 fx इज कॉन्टिन्यूअस। तो x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया गया है और आपको बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखिए पहला पार्ट है fx इक्वल टू x माइनस 5। आप ध्यान से देखिए कि x माइनस 5 जो है वे पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदी फलन है। तो सिंस x माइनस 5 is a polynomial function, बहुपदी फलन है, therefore every polynomial function is continuous। तो जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं कॉन्टिन्यूअस होते हैं। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस, तो fx कैसा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। आपको पता है कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे कॉन्टिन्यूअस होंगे। अगर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होंगे तो यहाँ fx भी क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, अब सेकेंड पार्ट देखिए, fx इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5। देखिए यह 1 अपॉन x माइनस 5 लिखा है, एट x इक्वल टू 5। अगर हम 5 रख दें तो जो fx की वैल्यू आएगी वो 1 अपॉन 0 मीन्स नॉट डिफाइंड आएगी, परिभाषित ही नहीं है, डिफाइंड। सो x इक्वल टू 5 fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब है अगर हम x इक्वल टू 5 लिख देंगे तो फंक्शन कैसा नहीं होगा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक, समझ लीजिए 1 अपॉन x माइनस 5 था, आपने x की जगह 5 पुट किया, देन 0 आ जाएगा, और 0 आने का मतलब है 0 से नंबर में डिवाइड करने पर इंफिनिटी आएगा, नॉट डिफाइंड नंबर आएगा। तो fx ऐसा नहीं होगा कॉन्टिन्यूअस होगा नहीं होगा। और एट x इक्वल टू c, c मतलब और कोई कांस्टेंट वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दे, देन फंक्शन आपको कैसे मिलेगा fx इक्वल टू 1 अपॉन c माइनस 5। तो therefore fx is continuous, x इक्वल टू r माइनस 5। मतलब r क्या है यहाँ पर रियल नंबर है, r जो है वो रियल नंबर है, कोई भी वास्तविक संख्या है। तो वहां पर c एक रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, जो c है वो बिलोंग कर रहा है किसको, एक रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो वो कोई भी नंबर हो सकता है, इसका मतलब है जो fx है वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है कब, जो रियल नंबर होगा, बट 5 नहीं हो सकता है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट लिखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5।
चलिए फैक्टर कर लेते हैं। देन x प्लस 5 x माइनस 5 अपॉन x प्लस 5। x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो गया, क्या आपको बचा x माइनस 5। तो जो फंक्शन की वैल्यू आपको मिली है वो x माइनस 5 मिली है। सिंस x माइनस 5 इज पॉलिनोमियल फंक्शन, जो x माइनस 5 है वो कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि x प्लस माइनस 5 कैसा है, एक बहुपदी फलन है, और कोई बहुपदी फलन जो होगा वो क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ठीक, अब देखिए फोर्थ पार्ट लिखा है fx इक्वल टू मॉड x माइनस 5। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 5 if x is greater than equal to 5 और माइनस ब्रैकेट में x माइनस 5 if x is less than 5। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगी तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव रहेगी, और जब हमने लेस देन 5 कहा तो नेगेटिव रहेगी। ठीक, नेगेटिव रहेगी। तो अब हम चेक कर देते हैं दोनों पर, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, then limit h tends to 0 f5 minus h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 5 से छोटी है तो हमने वैल्यू पुट लिखा माइनस ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस h माइनस 5। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस ब्रैकेट में आएगा 5 माइनस h माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल और 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f5 प्लस h। ये फंक्शन लिखते हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस h माइनस 5। देन आपके पास देखिए आएगा पुट करने पर 0। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही वैल्यू क्या आ रही है आपके लिए, बराबर आ रही है। अब आप फंक्शन में वैल्यूज भी चेक कर लीजिए। fx इक्वल टू x माइनस 5, देन 5 पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 5 0। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन वैल्यू आपस में इक्वल है। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx एंड f5 पर इक्वल है, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से।